बहुत हमारी तरफ से शुक्रिया एएनसी की तरफ से कि आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शॉर्ट नोटिस पे हमारे पास आए। आज का मौजू बहुत ही सिंपल है कि सुप्रीम कोर्ट में जो 370 पे हमने एक अच्छी खासी कामयाबी हासिल की कि 4 साल के लगातार उनको याद दहानी कराते 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 आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 370 पे रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे, एक्सेप्टिंग मंडेज़ और फ्राइडेज़ 370 की कार्रवाई बराबर चलेगी टिल द केस इज़ कंप्लीटेड। और उम्मीद रखते हैं कि शायद 2 या 3 महीने के अंदर अंदर इस मामले का फैसला सामने आ जाएगा। और मैं उन सब तमाम हजरात से जो समझते थे कि 370 दफन हो चुका है और उन्होंने अपनी सियासी दुकानें 370 के दफनाने के तहत ही शुरू की थीं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि मेहरबानी करके आप ये आज देख लें कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख आज एक मैसिव मेजॉरिटी 370 और 35A के जो आईनी पोजीशन जम्मू कश्मीर की स्टेट को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने जो तय पाया था, उसके लिहाज से आज ये मामला अब सामने आ चुका है। और इस वक्त आप सबका काम है कि एक यूनाइटेड फेस सामने करके जम्मू से, कश्मीर से और लद्दाख से, क्योंकि मैं आपको ये भी बात बताना चाह रहा हूँ कि जो ये एप्लीकेशंस हैं, ये पिटिशंस हैं, ये करीब 23 या 24 नंबर है इसका। इसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, कश्मीरी पंडित भी है, सरदार भी है, लद्दाखी भी है, पहाड़ी भी है, हर कोई इन पिटिशंस का हिस्सा है। और इसमें एक पिटिशन ऐसी है जिसमें करीब 50 से ज़ायद लोग ऐसे हैं जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स रह चुके हैं हिंदुस्तान में, जो रिटायर्ड जजेस रह चुके हैं, जो एयरफोर्स से ताल्लुक़ रखते हैं, आर्मी से ताल्लुक़ रखते हैं, रिटायर्ड जनरल्स हैं, यानी अवाम पूरी इसमें आज शामिल है। तो अब हम पर फर्ज बनता है, मैं इन लोगों से कह रहा हूं जो कल तक तंज कसते थे हम पर, मैं उनसे आज ये कह रहा हूं कि आज जो ये मामला है, ये आपके, मेरे, हम सब के, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के, हमारे सब भाइयों बहनों के, हमारे फ्यूचर जनरेशंस और हमारे बच्चों का मामला है। ये सिर्फ आप और हमारा मामला नहीं, इट इज़ द मैटर ऑफ द फ्यूचर ऑफ आवर चिल्ड्रन। इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध कोई मामला नहीं है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं, कोई डिस्पैरिटी नहीं है। सो हमारे जो अपने इस वक्त जो सरकार चला रहे हैं, जो बार बार सिर्फ तंज ही नहीं करते थे, गाली गलौज पे उतर आते थे, मैं उनको उतना ही कहूँगा कि भाई लोगों, 370 में इतना दम है अभी भी कि हमें लग रहा है कि जो आपकी सरकार है, शायद वो 2024 से पहले ही 370 के वजह से ही खारिज ना हो जाए। इतना दम है 370 में। अब आप आइए सामने सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। आपने 5 अगस्त 2019 को हमारे माननीय होम मिनिस्टर ने, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने और जितने भी उनके लोग वहाँ 370 के खिलाफ खड़े हो गए थे, 32 नुकात पर उन्होंने अपना आर्ग्यूमेंट रखा था और 32 के 32 गलत थे और आपने झूठ बोला। और आज जब सुप्रीम कोर्ट के सामने में जब इस मैटर को डिसाइड करने की बात आई, आपने एक एफिडेविट वहाँ पे दर्ज किया और जब वो एफिडेविट पढ़ा गया, उसका क्या हाल हुआ वो सबको मालूम है। आपको बताया गया कि आज हम यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनैलिटीज़ को डिस्कस कर रहे हैं,
हम यहाँ पर कोई डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर स्मार्ट सिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हमको यहाँ पर G20 नहीं है. इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द कंट्री दैट इज बीइंग डिस्कस्ड. और आज पूरे मुल्क की ही नहीं, पूरे वर्ल्ड की नजरें हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पे लगी हुई हैं. आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये समझ लीजिए एक किस्म का एक इम्तिहान है. उनको अपहोल्ड करना है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने धारा 370 दी है. ये कोई हवा से नहीं गिर के आया है, आपको वो आज देखना है और आपको जस्टिस देनी है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अवाम को. दूसरी एक अहम बात, और इस बारे में जो काम हमने, हमारी जमात ने, बाकी हमारी जमातों ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, सीपीएम ने, जेकेपीएम ने, पीडीपी ने और जितने भी जमातें हमारे साथ पीएजीडी में हैं, उन जमातों ने बहुत ही जबरदस्त कोऑर्डिनेशन के तहत यह काम किया. हालांकि हमको 4 साल लगे, मगर एक यूनाइटेड कोऑर्डिनेशन हुई. और उसके साथ साथ में जो एक अहम, मैं भूल गया इनका नाम बताना, जो राधा कुमार एंड ऑल अदर पीपल, उसमें कपिल काक साहब वगैरह हैं, उन सब ने जिस तरीके से ये कोऑर्डिनेशन की हमारे साथ, उसका नतीजा आपके सामने आया कि 4 साल के बाद केस खुला. और अल्लाह का शुक्र है कि ये केस अब 2 अगस्त से ऑन अ डेली बेसिस सुना जाएगा. इट्स अ वेरी ह्यूज विक्ट्री फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड फॉर दिस कंट्री फॉर अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. अब नेक्स्ट बात यह है कि 2 तारीख से हाउ वी आर गोइंग टू कंडक्ट आवरसेल्व्स, दैट इज व्हाट इज बीइंग दिस टाइम डन. एंड मैं आपको, अपनी पूरी आवाम को ये बात कहना चाहूंगा कि आप सेफ हाथों में है, यू आर इन सेफ हैंड्स. एक यूनाइटेड अप्रोच लेके हम लोग सुप्रीम कोर्ट के सामने हमारे वकला खड़े हो जाएंगे और हम अच्छे की उम्मीद रखते हैं. यह मैं आपको 370 के तहत जो बात थी मैं बताना चाह रहा था. साथ ही में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की तरफ मैं ध्यान देना चाह रहा हूं आपकी वसादत से, कि जो इस वक्त कोशिश हो रही है 5 मरला जमीन को लेकर आप लोगों को यहां ला रहे हैं, हमें कोई एतराज नहीं है. आप ये जान जाइए, मरकजी सरकार भी जान जाए और लेफ्टिनेंट गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन भी जान जाए, दिस मैटर इज अंडर द कंसिडरेशन ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट. द डिसीजन दैट यू टुक ऑन 5th August 2019 and came up with the reorganization of Jammu and Kashmir 2019, that act is under challenge. आप जितने भी कवानीन इस वक्त यहां सामने ला रहे हैं, जितने भी लोगों को आप यहां ला रहे हैं, अब आप कोशिश कर रहे हैं कि उनको एमपे की वजह से इनको यहां का बाशिंदा बनाया जाए. आपने करीब 30 लाख लोगों को जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स के तहत आपने उनको जम्मू में ज़्यादा कोशिश की है बहाल करने की. हालांकि यहाँ के लोगों को, जम्मू के या कश्मीर के लोगों को कोई आपत्ति नहीं है इसमें कि अगर बाहर से कोई आदमी यहाँ पर अपनी रोजी रोटी कमाए, वो लोग हमारे इस सराखों पे. मगर आप कोशिश करें कि आप किसी तरीके से उनमें से कुछ लोगों को आप यहाँ पे, और एक बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में, उनको आप यहाँ का एक परमानेंट सिटीजन बनाएं. दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू पीपल ऑफ जम्मू एज वेल एज कश्मीर एंड एज वेल एज लद्दाख.